जय अम्मा भगवान, जय अम्मा भगवान, जय अम्मा भगवान, जय अम्मा भगवान। जय अम्मा भगवान, 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 जय अम्मा भगवान। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम। आज के इस सत्संग में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू हम करेंगे श्री कल्की के दैविक चैतन्य को आवाहन करते हुए। दोनों हाथ हृदय स्थान पर जोड़ लीजिए। कल्की के मंत्र का जाप करेंगे। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। ॐ श्रीं सर्वदेव परं करुण परं ज्योते नमः। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे श्री अम्मा भगवान की जय। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम। हर बार की तरह शुरू हम करेंगे चमत्कार को देखते हुए। उसके बाद एक एक करके भगवान के ज्ञान को सुनेंगे। तो चलिए चमत्कार को देखते हैं।
जय बोलो चमत्कार करने वाले श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो जैसे जैसे हम इन चमत्कारों को देखेंगे, सुनेंगे, साझा करेंगे, हमारे जीवन में और चमत्कार होते जाएंगे, क्योंकि ये चमत्कार किसी भी प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि उच्च स्तर के प्राकृतिक नियमों का पालन है। तो चलिए एक एक करके भगवान के ज्ञान को सुनते हैं। Bhagavan, how does Diksha affect the physical ailments? We find mostly diseases which are psychosomatic in origin are getting healed. But sometimes we can heal even other forms of disease. It depends upon how strong is the intent of the healer. It mostly depends on that, and how receptive the sick person is, which actually translates into his feeling for the person. That is the key. The more the healing. Basically, the Diksha givers, as they keep giving Diksha, the compassion in them grows, because sooner or later they would discover that nobody is there inside them, that it is a kind of non-existent existence, you know. You are existing, but still there's nobody inside there. When that happens, the compassion is really there. You feel that oneness with the rest of humanity. And once that happens, you become a great healer. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। भगवान से पूछा गया कि भगवान ये दीक्षा से बीमारियां कैसे ठीक होती हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अधिकतर बीमारियां जो है वो मानसिक है, साइकोसोमैटिक है, और ये जल्दी हील हो जाती है। पर कई बार ऐसी भी बीमारियां ठीक हुई है जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये उस बात पर निर्भर करता है कि दीक्षा देने वाला कितना स्ट्रॉन्ग इंटेंट के साथ, कितना स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली संकल्प के साथ दीक्षा दे रहा है, और दीक्षा लेने वाला कितने स्ट्रॉन्ग से, कितने शक्तिशाली रूप से संकल्प को ले रहा, उस दीक्षा को ग्रहण कर रहा है। लेने वाला और देने वाला अगर गहराई से ग्रहण करेंगे तो शक्तिशाली रूप से बीमारी ठीक होगी। और जो दीक्षा दे रहा है, दीक्षा देते देते क्या होगा, उसके हृदय में अनुकंपा, करुणा जागृत होगी, उदारता, दया भाव जागृत होगी, क्योंकि वो ये देख पाएगा कि मैं अलग नहीं हूं सामने वाले व्यक्ति से, मैं और सामने वाला व्यक्ति एक ही है कहकर वो देख पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The awakened one is virtuous by nature. The unawakened one practices virtue. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं, जिस व्यक्ति को मुक्ति मिली है उसके अंदर नैतिकता या अच्छे गुण स्वाभाविक रूप से आते हैं। जिसको मुक्ति नहीं मिली है वो अच्छे गुण ले आने की कोशिश करता है। तो श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं, एक सर्वसाधारण व्यक्ति को अच्छी चीजें, अच्छे संस्कार सिखाने की जरूरत होती है, जो माता पिता, स्कूल, कॉलेज, समाज, किताबें सिखाती है। पर जिसको मुक्ति मिली है उसके भीतर वो नैतिक गुण, नैतिकता, अच्छाई, जैसे उदारता, लोगों के साथ दया के साथ बात करना, सत्य का पालन करना, लोगों को मदद करना, ये सब कुछ उनके अंतरंग की स्थिति से उत्पन्न होता है। उन्हें किसी भी तरह की, किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु जो जीवन मुक्त है उसे किसी भी चीज को सीखने की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वाभाविक रूप से नैतिक गुणों से भरा हुआ होता है। जैसे जैसे उसके चैतन्य का स्तर बढ़ता जाता है, उसके जीवन के मूल्य, जीवन की नैतिकता भी बढ़ती जाती है। पर जिसको मुक्ति नहीं मिली है वो सीखने का प्रयास करता है, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है। जो अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है और स्वाभाविक रूप से अच्छा इंसान होता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो इस पर हमें मनन चिंतन करते रहना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Incident, crisis is an opportunity to test your skills and is not a test for you. Sri Bhagwan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय।
श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं हर एक घटना, हर एक संघटना, संभावना, हर एक संकट आपके जीवन में आपके हुनर को, आपके भीतर के काबिलियत को परीक्षा देना है। वो आपके लिए परीक्षा नहीं है, बल्कि आपके भीतर की काबिलियत को बाहर निकालने की एक तरीका है। श्री अम्मा भगवान कहते हैं जीवन कभी आपकी परीक्षा नहीं लेता, वो केवल आपके भीतर के हुनर या कला की परीक्षा लेता है। जो कला आपके भीतर है, जो हुनर आपके भीतर है, वो आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके जीवन में संकट आता है। मगर हम लोग क्या सोचते हैं, जब भी हमारे जीवन में समस्या आती है, विफलता को अनुभव करते हैं, हम कहते हैं भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, भगवान हमें श्राप दे रहे हैं, भगवान हमें दंड दे रहे हैं। तो भगवान अगर हम लोगों को दंड देंगे तो क्या भगवान एक सैडिस्ट है? नहीं, भगवान आपकी परीक्षा नहीं ले रहे हैं, भगवान आपके भीतर के हुनर की परीक्षा ले रहे हैं। एक पिता, एक माँ अपने बच्चों का बुरा कैसे सोच सकते हैं, ठीक उसी प्रकार श्री अम्मा भगवान जो हमारे माता पिता हैं, हमारे लिए दी बेस्ट, सबसे बेहतरीन से बेहतरीन करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके बॉस हैं, आपके बॉस बहुत अजीब स्वभाव वाले हैं, बहुत ही गुस्से वाले हैं, तो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं वो आपके लिए परीक्षा नहीं है, मगर आपके भीतर इतनी काबिलियत है कि आप उस तरह के गुस्से वाले बॉस के साथ भी आप कंपनी में काम कर सकते हैं। आपके भीतर इतनी ताकत है, इतना काबिलियत है कि आप उस तरह के इंसान के साथ रहकर भी अपना काम करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आपके अंदर उतनी काबिलियत है, उतनी शक्ति है, उतना सामर्थ्य आपके भीतर है। तो आपके भीतर वो स्वतंत्रता है कि आप निर्णय ले सके। इसीलिए जीवन, आपके जीवन में कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, सबसे बेहतरीन से बेहतरीन आप दे रहे हैं, फिर भी आपके जीवन में संकट क्यों आ रहे हैं? इसका मतलब है आपके भीतर वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है जिसकी मदद से आप उन समस्याओं का सामना कर सकते हैं। वो आपकी परीक्षा नहीं है, आपके भीतर के हुनर को संभालने की, उससे आगे बढ़ने की शक्ति है। आप एक बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बहुत बड़े सपने लेकर, मगर सडनली वो बिजनेस ठप हो जाता है। जानिए ये आपके लिए दंड नहीं है, आपको जानना है कि वो संकट की घड़ी को भी आप सामना करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे चेन्नई का एक युवक, उसने डांस सीखा और कोरियोग्राफर बनना चाहता था, पर उसके अंदर डर था कि मैं बच्चों को कैसे सिखाऊं। तो उसने एक डांस मास्टर को रखा, एक हॉल किराए पे लिया जिसका किराया 30,000 प्रति महीने था। उसने 50 बच्चों को इकट्ठा किया, डांस मास्टर को बुलाया और सिखाना शुरू किया। डांस मास्टर सिखाते सिखाते एक पॉइंट पर डांस मास्टर ने कहा अब मैं नहीं सिखाऊंगा, तुम कर लो जो करना है। डांस मास्टर निकल गया। ये लड़का डर के मारे कुछ कर नहीं पाया, सोच में पड़ गया मैं कैसे करूं। सडनली अंदर से एक भाव आया, तो क्या हुआ, मैंने भी तो सीखा है, मैं भी तो बच्चों को सिखा सकता हूँ। कहकर उसने बच्चों को सिखाना शुरू किया, बहुत अच्छा डांस टीचर बन गया। सभी बच्चों ने तारीफ की और आगे इससे भी बड़े बड़े चैलेंजेस लेते हुए, इन चैलेंजेस को, चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़कर एक सफल जीवन जीना शुरू किया। तो आपकी परीक्षा नहीं है, आपके भीतर के हुनर और सामर्थ्य की परीक्षा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Sri Bhagavan's quotes. Growth happens only through contribution. You need to give in order to receive. Every moment is extraordinary when you experience reality as it is. Sri Bhagavan. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं ग्रोथ हैपेंस ओनली थ्रू कंट्रीब्यूशन, यू नीड टू गिव इन ऑर्डर टू रिसीव। क्या हमें इच्छा नहीं है जीवन में अधिक सफलता, अधिक पैसा, अच्छे दोस्त, रिश्तों में कम झगड़े, जीवन में, पढ़ाई में, ऑफिस में
जहां पर भी जिस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, क्या आप नहीं चाहते कि आपके जीवन में सब कुछ मंगलमय और शुभ हो? यस, हम सभी लोग चाहते हैं। मगर हम अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको जानना है ये हमारे जीवन की, हमारे मन की आवश्यकता है। मगर अगर आप केवल विकास की ओर ध्यान केंद्रित करेंगे योगदान किए बिना, तो आप स्वार्थी बन जाएंगे। अगर आप केवल योगदान करते जाएंगे, विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, एक ना एक दिन आप खाली हो जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, निरर्थक हो जाएगा जीवन। तो श्री अम्मा भगवान कह रहे हैं विकास और योगदान एक दूसरे के साथ चलते हैं। विकास के साथ साथ आपको योगदान करना है, योगदान करते जाएंगे, विकास की ओर बढ़ेंगे। तो दोनों एक साथ चलते हैं जैसे साइकिल के दो पहिए। वो योगदान किसी भी रूप में हो सकता है, एक गरीब व्यक्ति को मदद करना, एक भूखे इंसान को खाना देना, एक अंधे व्यक्ति को रोड क्रॉस कराना, एक पढ़ाई में ठीक नहीं है उस बच्चे को पढ़ाना, किसी को कुछ सिखाना है तो सिखाना, ये भी योगदान का ही अनेक स्वरूप है। तो आपको अगर जीवन में तरक्की करना है तो आपको योगदान करना है। आगे भगवान कह रहे हैं एवरी मोमेंट इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी व्हेन यू एक्सपीरियंस रियलिटी एज इट इज। एक जीवन मुक्ति पाया हुआ व्यक्ति हर एक पल को अनुभव करता है, क्योंकि उसके पंचेंद्रिय हर एक चीज को जैसे के वैसे अनुभव करता है। वो जो भी चीज देखेगा वो उससे आनंदित होगा, सच्चिदानंद में चला जाएगा। और उसी तरह से एक छोटा सा बच्चा अनुभव करता है, उसके पंचेंद्रिय हर एक पल को, हर एक घटना को अनुभव करता है, इसीलिए वो हर एक क्षण को आनंद और प्रेम के साथ अनुभव कर पाता है। परंतु जिसको मुक्ति नहीं मिली है वो क्या करेगा? वो दुखी हो जाएगा, वो हर चीज को समझने की कोशिश करेगा। मगर जिसको मुक्ति मिली है एक ग्लास भरा हुआ पानी भी एंजॉय करेगा, एक छोटा सा प्यारा सा बेटा अनुभव करेंगे, एक दोस्त, पत्नी की बातें, एक पेड़, एक पौधा, एक बिल्ली, एक कुत्ता, हर एक चीज को अनुभव करेंगे। इसीलिए जीवन मुक्ति पाए हुए व्यक्ति के लिए हर एक घटना, हर एक चीज, हर एक रिश्ता असाधारण है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। वही सर्वसाधारण व्यक्ति के लिए हर चीज सर्वसाधारण है, इसीलिए उसके जीवन में सफलता नहीं मिल रही है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सफलता पाने का एक और रहस्य। Secrets of success. Shri Bhagavan says, as is your perception, so is your reality. जय बोलो ज्ञान प्रदाता श्री परम ज्योति अम्मा भगवान की जय। तो श्री अम्मा भगवान बोल रहे हैं एज इज योर परसेप्शन सो इज योर रियलिटी। ये संपूर्ण विश्व जो है कई सारे सिद्धांतों पर आधारित है, लॉ ऑफ ग्रेविटी और मानसिक कई सारे ऐसे और आध्यात्मिक कई सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिस पर यह संपूर्ण सृष्टि चल रही है। अगर इन सिद्धांतों को आप नहीं जानते तो आपके जीवन में कई सारे विघ्नों का सामना आपको करना पड़ सकता है। एक सिद्धांत कहता है कि लॉ ऑफ राइट परसेप्शन, सही अभिप्राय का एक सिद्धांत। आपका अभिप्राय जैसे होगा वैसे आपके जीवन की सच्चाई। अगर आप सोचते हैं कि ये विश्व बहुत ही यांत्रिक है और निर्जीव है तो आपको उसी तरह की प्रतिक्रियाएं मिलेंगी, उसी तरह की घटनाएं आपके जीवन में होंगी। अगर आपका परसेप्शन है कि जीवन एक जीता जागता स्वरूप है, ये सृष्टि जीता जागता स्वरूप है और जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ये सृष्टि जीवित है कहकर जब देखेंगे तो आप संभावनाओं के एक विश्व में प्रवेश करेंगे और हर असंभव चीज संभव बन जाएगी। द होल यूनिवर्स विल बिकम अ रिस्पॉन्डिंग यूनिवर्स। भगवान कह रहे हैं ये सृष्टि, ये सिद्धांत पर चलती है कि आप जैसे सोचेंगे वैसे ये सृष्टि आपको प्रतिक्रिया देगी, क्योंकि यह संपूर्ण विश्व चैतन्य से भरा हुआ है। जो आप देख रहे हैं वो चैतन्य है, जो आप सुन रहे हैं वो चैतन्य है, जो आप स्पर्श कर रहे हैं वो चैतन्य है और ये चैतन्य जीवंत है। और ये चैतन्य क्या कहता है? आपके अभिप्रायों को सच करेगा। आई मैनिफेस्ट योर परसेप्शन, आई एम
दैट मतलब आपका परसेप्शन, आपका अभिप्राय। आई रेफर्स टू कॉन्शियसनेस, मैं मतलब चैतन्य। आपकी सोच, आपकी धारणाएं जैसे होंगी वैसे आपका अभिप्राय होगा। चैतन्य एक समंदर की तरह है और अभिप्राय उस समंदर में लहरों की तरह है। लहरें आती है और जाती है, ठीक उसी प्रकार अभिप्राय आते हैं और जाते हैं। अगर आपकी सोच है कि आध्यात्मिक रूप से मैं आगे नहीं बढ़ सकता तो नहीं बढ़ेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि आर्थिक संकट है समाज में तो मेरी आर्थिक स्थिति भी नहीं सुधरेगी, तो चैतन्य कहेगा तथास्तु। अगर आप नेगेटिव परसेप्शन, नकारात्मक सोच है कि दुनिया बुरी है, दुनिया डेंजरस है, समय खराब है, मेरे लिए सुरक्षा का स्थान कोई भी नहीं है, तो भगवान कह रहे उसी तरह की घटनाएं आपके जीवन में होंगी। तो इसीलिए आपके चैतन्य पर आधारित, आपके अभिप्रायों पर आधारित आपके जीवन की घटनाएं होंगी। तो आपके जीवन में सफलता पाना है, आगे बढ़ना है, तो आपको आपके अभिप्रायों को बदलना होगा। तभी ये विश्व संभावनाओं का क्षेत्र बन जाएगा और आपके जीवन में कई सारे चमत्कार होंगे। तो ऐसे ही एक चमत्कार को सुनते हैं। आप सभी को नमस्ते। आइए सुनते हैं श्री कल्की का आज का चमत्कार। मैं त्रिशूर से स्मिता श्यामलन हूँ। मेरी सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्या अस्थमा से मुझे ठीक करने के लिए मैं अपने प्रिय श्री कल्की के सामने कृतज्ञता पूर्वक नमन करती हूँ। जब मैं धर्म में आई तब मैं अस्थमा से पीड़ित थी। मैं रोज के घर के कामों को भी ठीक से नहीं कर पाती थी। जब मैं अपने कल्की धर्म में आई तो मैंने सत्संग और पूजा में भाग लेना शुरू कर दिया और नियमित रूप से उन प्रक्रियाओं से दीक्षा ली। मेरे वैदेश्वर कल्की ने अपना आशीर्वाद बरसाया और मेरे जीवन में चमत्कार हुआ। मैं आमतौर पर पिछले कई सालों से दिन में 3 बार इनहेलर का इस्तेमाल करती हूँ। अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ और अब अस्थमा के लिए किसी दवा का उपयोग नहीं कर रही हूँ। पिछले महीने मैं और मेरे पति लोगों के एक समूह के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे। वहाँ मैंने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की जो 21 किलोमीटर था, बिना किसी स्वास्थ्य समस्या के पूरी की। मैं अपने प्रिय श्री कल्की को केवल शब्दों में अपना धन्यवाद व्यक्त नहीं कर सकती। मैं दिव्य चरणों में नमन करती हूँ और आपके चरणों में अपनी सेवा का वचन देती हूँ। जय बोलो अद्भुत प्रदाता वैदेश्वर श्री परम ज्योति कल्की की जय। जय बोलो हमारे प्यारे प्यारे माँ भगवान की जय। तो अभी हम सभी आंखें बंद रखते हुए मनन चिंतन करेंगे। मनन चिंतन यही करेंगे कि कैसे हमारे जीवन में हम जो है अपने अभिप्राय नकारात्मक रखते हैं। नकारात्मक अभिप्रायों की वजह से हमारे जीवन में सब कुछ नकारात्मक हो रहा है। जब आप श्री अम्मा भगवान से दीक्षा लेंगे, आपकी कई सारी बीमारियां ठीक होंगी और हमारे जीवन में जब हमें मुक्ति मिलेगी, हम एक नैतिक मूल्यों के साथ जीवन को जिएंगे, वरना नैतिक मूल्यों को सीखने से कोई फायदा नहीं है। और जीवन या भगवान आपकी परीक्षा नहीं ले रहे हैं, बल्कि आपके भीतर के हुनर और क्षमता सामर्थ्य की परीक्षा है। आंखें बंद रखते हुए मनन चिंतन करेंगे। शांति 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 ही। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। अभी हम प्रार्थना करेंगे अम्मा भगवान से
कि अम्मा भगवान जो भी ज्ञान आपने दिया है वो ज्ञान हमारे जीवन का सत्य बन जाना है। ये प्रार्थना करते हुए भक्ति संकीर्तन में भाग लेंगे। పద్మావతి హృదయేశ్వరి అభయంకరి కరుణాకరి అమ్మా నన్ను దీవించవే అమ్మా నన్ను దీవించవే కృపలోచని కరుణించని కాపాడని నేనంటిని నాపైన దయ చూపవే నాపైన దయ చూపవే పద్మావతి హృదయేశ్వరి అభయంకరి కరుణాకరి అమ్మా నన్ను దీవించవే అమ్మా నన్ను దీవించవే మేమందరము భజన చేసాము నీ మందిరము వచ్చి చేరాము మేమందరము భజన చేసాము నీ మందిరము వచ్చి చేరా जय बोला हमारे प्यारे प्यारे अम्मा भगवान की जय। तो इसी के साथ आज के सत्संग को संपूर्ण करते हैं। फिर मिलेंगे। सभी को नमस्ते। अम्मा भगवान शरणम।